हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कम सैलरी के बारे में। लो सैलरी आजकल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ऑफर हो रही है, फ्रेशर्स को भी किसी को 5,000 ऑफर हो रही है, 7,000, 3,000 भी ऑफर हो रही है। मतलब बिल्कुल ही गई गुजरी, बिल्कुल ही कम से कम सैलरी ऑफर होती है कई बार। तो स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वो सैलरी उनको एक्सेप्ट करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। हालांकि मेरे को ये बनाते हुए हंसी भी आ रही है कि सारे क्रिएटर हैं, जो दूसरे क्रिएटर वो ज़्यादा सैलरी की बात करते हैं, वो ज़्यादा सैलरी की वीडियो बनाते हैं कि 50 लाख सैलरी मिल रही है, 80 लाख मिल रही है, 30 लाख मिल रही है, इस तरह का पैकेज की बात करते हैं। और मैं उसका उल्टा कर रहा हूँ, मैं 3,000 5,000 की सैलरी की बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मेरी वीडियो वैसे भी ज़्यादा रीच तक नहीं पहुँचेगी। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको अगर ऐसा रियल कंटेंट और रियल जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें चल रही है दुनिया में, अगर उनके बारे में वीडियो देखने हैं तो आपको इस तरह की वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट और मेरे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, तो आप अपने किसी कम से कम दो अपने नेटवर्क में अपने 2 लोगों को मेरी वीडियो जरूर शेयर करना। नहीं तो यूट्यूब मेरी वीडियो को सर्कुलेट नहीं करता है। जितनी मेरी ऑडियंस है वो सब मेरी वीडियो को लाइक करती है और अच्छा रिस्पॉन्स आता है, वॉच टाइम भी अच्छा है, मेरा सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो यूट्यूब है वो नए नए जो ऑडियंस है ना, वहाँ तक मेरी वीडियो को पहुँचाता नहीं है। यूट्यूब को लगता है कि इसकी वीडियो मतलब उतनी हॉट टॉपिक्स नहीं होते इसके, कि मतलब जिससे ज़्यादा लोग रिलेट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो जरूर शेयर करना अपने नेटवर्क में। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो फ्रेशर्स है ना, उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, क्योंकि मार्केट में क्या है, फ्रेशर्स क्योंकि कोई ज़्यादा पैसे दे नहीं रहा है। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि उनको 5,000 10,000 ऑफर होती है। तो 10,000 तक तो डिसाइड कर लेते हैं कि चलो यार मैं चला जाता हूँ। 10,000 15,000 अगर है तो ऑब्वियसली उसमें कोई डिसीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चले जाते हैं। लेकिन किसी को 5,000 रुपये ऑफर हो रहे हैं, किसी को 7,000 ऑफर हो रहे हैं, किसी को 3,000 रुपये ऑफर हो रहे हैं, मतलब इंटर्नशिप के लिए या स्टाइपेंड के लिए, या फिर मतलब जॉब के लिए भी इवन। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ना उनको समझ में नहीं आता कि उनको करना क्या चाहिए। वो कहते हैं कि भैया हमने इतनी डिग्री करी है, इतने पैसे लगाए हैं, इतनी मेहनत करी है, और हमने इतनी सी सैलरी के लिए ऐसा इतना सब कुछ तो नहीं किया ना। तो उनका उनका पर्सपेक्टिव भी ठीक है, लेकिन मैं कुछ क्लैरिटी देना चाहूँगा कि आपको आपको या किसी भी आपके नेटवर्क में इस तरह की सिचुएशन में कोई फंसा हुआ है, तो आप उसकी हेल्प कर पाओगे और उसको एक दूसरा पर्सपेक्टिव दे पाओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट से मेरे से पूछा कि भैया आप ये बताओ, अगर हमें कम सैलरी मिलती है तो हमें ज्वाइन करना चाहिए 5,000 रुपये में। तो मैंने बोला हाँ यार ज्वाइन कर लो। तो उसने बोला सर आपके टाइम में चल जाता था, आजकल बहुत महंगाई हो गई है और अभी नहीं होता। आजकल 5,000 रुपये कोई वैल्यू नहीं है ज़्यादा, ये वो इस तरह बात कर रहे थे। तो यार मैं ये बताऊंगा कि मेरे टाइम में मैंने तो फ्री में ज्वाइन किया था। मतलब मेरी पहली सैलरी मतलब पहली जो जॉब थी वो तो फ्री में थी। तो फ्री तो मतलब जीरो सैलरी तो जीरो सैलरी है, वो उस टाइम भी जीरो सैलरी थी, आज भी जीरो सैलरी है। तो जीरो सैलरी पे कोई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर मैं उस टाइम में जीरो सैलरी ले रहा था, तो जीरो मतलब मेरे सैलरी से नीचे तो क्या ही जाओगे तुम। ठीक है, तो तुम लो सैलरी मेरे को बीट नहीं कर सकते। जो मेरी स्टार्टिंग थी वो जीरो सैलरी से हुई थी। देखो, जब मैंने कॉलेज पास आउट किया 2011 में, उस टाइम पे भी ना सेम सिचुएशन थी। जैसे कि आज से 2-3 साल पहले रिसेशन आया था, बिकॉज ऑफ कोविड जो रिसेशन आया था मतलब मार्केट में। और उस टाइम पे भी ना 2008 में रिसेशन आया था, 3 साल पहले। एग्जैक्ट सेम सिचुएशन थी जैसे अभी है। तो 3 साल पहले रिसेशन आया था, पूरा यूएस में पूरी इकोनॉमी ठप हो गई थी उस टाइम पे भी। पूरा बैंकिंग सेक्टर उनका क्रैश हो गया था यूएस का 2008 में। आप रिसेशन के बारे में पढ़ लेना। तो उसमें क्या हुआ था कि जो इंडिया में सेम सिचुएशन है, अगर यूएस में कुछ गड़बड़ हुआ इकोनॉमिक, तो इंडिया पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा आईटी पे भी। तो उस टाइम पे भी सेम हो रहा था। 2011 में भी जॉब्स नहीं थी, काम बिल्कुल बंद हो गया था इंडिया मतलब यूएस से काम आना। तो सेम सिचुएशन थी, जॉब कहीं मिल ही नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा ट्राई किया। जैसे मैं 2011 में पास आउट हुआ, उसके बाद खूब कोशिश की, कोई कंपनी की कॉल नहीं आ रही, और कॉलेज में कोई कंपनी नहीं आई, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद मैंने फाइनली एक कंपनी ज्वाइन की, मतलब फ्री में, विदाउट एनी सैलरी। तो उन्होंने बोला था कि हम 6 मंथ के बाद तेरे को हम दे देंगे 5,000 रुपये या 6,000 रुपये, जितने बताए थे उन्होंने, 5,000 बताया शायद। 6 मंथ के बाद 5,000 देंगे, 6 मंथ तक तेरे को फ्री काम करना पड़ेगा हमारे साथ। 6 मंथ के बाद हम तेरे को, अगर तेरा काम सही लगा तो हम तेरे को दे देंगे। ठीक है, तो यार मैं उस फ्री की जॉब के लिए भी इतना एक्साइटेड था उस टाइम पे, मेरे को याद है। और आज भी मैं उन लोगों को मतलब जब भी मैं उस कंपनी के बारे में सोचता हूँ, उस कंपनी में मैंने कुछ ही महीने काम किया, बट दैट कंपनी हैज़ बिकम ए वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ माई करियर। क्योंकि उन्होंने मेरे को जो जो प्रैक्टिकल नॉलेज दी ना, उसी के दम पे मैं अपनी रियल जो सैलरी वाली जॉब थी वो क्रैक कर पाया। मैं बताता हूँ कैसे। उन्होंने मेरे को, जैसे मैं पहले थ्योरेटिकल मैंने डॉट नेट वगैरह कर रखी थी स्टार्टिंग में, बुक से पढ़ता था मैं, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल कभी नहीं किया था। तो उस कंपनी ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी रियल प्रोजेक्ट्स को देखने की, रियल में कैसे काम होता है वो समझने की।
और चीज़ों पे हैंड्स ऑन करने की और एक्सपेरिमेंट करने की। और वहाँ पे क्योंकि वो मेरे को सैलरी नहीं दे रहे थे, तो वो मेरे पे ना उतना वर्क लोड भी नहीं डाल रहे थे कि घर जाके काम करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता था यार हम इसको सैलरी नहीं दे रहे, तो ये जितनी हेल्प कर देगा वो कर देगा। तो वहाँ पे वो मेरे से कुछ कुछ काम बता देते थे कि तेरे को ये सब करना है, ये करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, ये चेंज करना है, ये करना है। तो मैं भी सीखने के लिए कि सर ये चीज़ कैसे यूज़ होती है, यहाँ पे कैसे होगी, और इस फाइल का हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं उनसे सीखने के चक्कर में था। तो और वो मेरे से थोड़ा-थोड़ा काम करवाते थे, उनका काम था। एक बहुत ही छोटी कंपनी थी, एक मतलब कि इतनी छोटी थी, एक फ्लैट टाइप था वो, ठीक है? दिल्ली में ही थी वो कंपनी। और उसमें उसमें क्या था कि नीचे नीचे उसकी थी, नहीं सॉरी, दिल्ली में नहीं थी, गुड़गाँव में थी, यहाँ पे नोएडा में थी। उसमें क्या था, नीचे उसकी जूस की दुकान थी, ठीक है? और ऊपर वो कंपनी थी। इतनी मतलब नीचे बिल्कुल एक 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 घर में ही थी वो कंपनी, काइंड ऑफ 3 बीएचके में समथिंग थी। मतलब बिल्कुल ही लो लेवल की कंपनी थी, और एक ही वॉशरूम होता था उसमें। नॉक करके जाते थे कि भाई कोई है अंदर, है नहीं है, इस तरह नॉक करके जाना पड़ता था, ठीक है? उस तरह का हाल था। बस 8-10 लोग बैठे बैठे होते थे, हम सब लोग मतलब काम कर रहे होते थे। लेकिन उस कंपनी ने मेरे को जो नॉलेज दी ना, उसके बेस पे जब रियल जो जॉब लगी, ठीक है? उसमें क्या था, फ्रेशर, एज ए फ्रेशर जॉब लगी थी मेरी, लेकिन मैं रियल में फ्रेशर नहीं था। मैंने 2-3 महीने ना काम का एक्सपीरियंस ले लिया था, और वो प्रैक्टिकल चीज़ों कर लिया था। तो उस टाइम पे जो मेरे कंपटीशन में जो लोग आए इंटरव्यू देने, क्योंकि मेरी जो पहली जो जॉब लगी थी वो ऑन मतलब कैंपस हायरिंग से, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वॉक इन ड्राइव थी वो, ठीक है? कोई भी जाओ उसमें, वॉक इन ड्राइव थी। और वहाँ पे कम से कम 200-250 लोग आए हुए थे स्टूडेंट्स, और उसमें से 6 लोगों को सिलेक्ट करना था, ठीक है? तो आई वाज वन ऑफ देम जो सिलेक्ट हुए थे। लेकिन उसमें उस कंपनी का बहुत बड़ा रोल था, जिसने मेरे को फ्री में काम सिखाया था। क्योंकि जो दूसरे लोग स्टूडेंट्स थे जो कंपटीशन में आए थे मेरे वहाँ पे, उसमें वो लोग फ्रेशर थे, या वो प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत उन्होंने कॉलेज में किया होगा, अपने घर पे किया होगा। लेकिन मैं फ्री में उस कंपनी में कर रहा था काम बेसिकली। तो मैंने वो चीज़ें रियल में सीख ली। तो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो चीज़ें, तो मे बी मैंने और अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया होगा, क्योंकि आप जब हैंड्स ऑन चीज़ों को देख लेते हो, आपको एक अच्छे से समझ में आती है चीज़ें ज़्यादा, एज कम्पेयर टू कि जिसने सिर्फ थ्योरी पढ़ी हो, ठीक है? तो कंपनी का बहुत बड़ा रोल था। उसने मेरे को पैसा कुछ नहीं दिया, लेकिन उस कंपनी ने मेरे को बहुत सिखाया, और उस कंपनी ने मेरे को एक पहला स्टेप दिया आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन की। फिर उसके बाद जो मेरी पहली सैलरी थी वो 7500 रुपये थी, 7500, ठीक है? और उसके बाद जो वो कंपनी से भी मेरे को मतलब ले ऑफ हो गया था, वो एक स्टोरी मैं कभी बताऊंगा, आप बोलोगे तो। वो ले ऑफ होने के बाद मैं फिर से जॉबलेस हो गया था। उसके बाद मेरी दोबारा से जो जॉब लगी वो लगी थी 8800 रुपये, 8800, ठीक है? 8800 में मेरे को याद है, जब वो मेरे को 8800 जो एचआर थी वो ऑफर कर रही थी जॉब, मतलब मेरे को, तो मैंने बोला कि मैम इसको राउंड फिगर कर दो, इसको 9000 रुपये कर दो, कम से कम 200 रुपये और बढ़ा दो। मेरे को याद है उसने 200 रुपये भी नहीं बढ़ाए थे। उसने बोला नहीं 8800 होगा, ठीक है? और अगर किसी को लग रहा है कोई फेक रहा है कुछ है, तो मेरे पास वो आज भी सारे रखे हुए हैं, सब डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, सारे ऑफर लेटर रखे हुए हैं। उसमें किसी दिन मैं अपने सारे ऑफर लेटर की एक वीडियो बनाऊंगा, तो मैं दिखाऊंगा आपको। उसमें 8800 रुपये उन्होंने मेरे को ऑफर किए। उन्होंने 200 रुपये भी नहीं बढ़ाए मेरे को, 9000 भी नहीं किए, 8800 रुपये उस ऑफर लेटर में, ठीक है? तो इनिशियल लेवल पे जो आपको सैलरी मिलती है ना, वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है, ठीक है? जो सैलरी में 8800 रुपये में भी मैं पूरे महीने की सैलरी ले रहा था, वो उससे ज़्यादा मेरा आज पर डे कमाता हूँ, उससे ज़्यादा, ठीक है? फ्लेक्स करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप अगर आपका जो इनिशियल लेवल पे जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपका को कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता। वो सिर्फ पहला स्टेप है। उसके बाद आप अपनी जर्नी को कहाँ लेके जाते हो, कितना आप अचीव करते हो, कितना आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, वो टोटली आपकी मेहनत पे है और आपके टैलेंट पे बेस्ड है, ठीक है? उसके बाद वो आपका जो पहला स्टेप है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो छोटा स्टेप है, लेकिन आपको लेना लेना बहुत ज़रूरी है। और जो इवन जो कोई अगर बड़े से बड़ा कोई भी लगा लो यार, कोई भी आप किसी भी एथलीट को लगा लो, कोई रनर लगा लो जो बहुत बहुत ज़्यादा भागता, अच्छा उसेन बोल्ट है, मान लो उसेन बोल्ट है, ठीक है? उसेन बोल्ट है, बहुत अच्छा भागता है वो। लेकिन जो उसेन बोल्ट ने अपनी लाइफ का पहला जो स्टेप रखा होगा ना, वो गिरा होगा, वो स्टेप पहले स्टेप पे वो लड़खड़ाया होगा पहले स्टेप पे भी। लेकिन उसने वो पहला स्टेप से आगे बढ़ते बढ़ते वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रनर बन गया, ठीक है? इवन जो विराट कोहली है, उसने जो पहली बार बैट पकड़ा होगा ना, तो वो भी ऐसे ऐसे हिल रहा होगा उसका बैट, ठीक है? ऐसे करके जब उसने प्लास्टिक का बैट ऐसे खेलना स्टार्ट किया होगा। तो जो जर्नी है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट कभी मैटर नहीं करता है, उसका जो बाद की जर्नी है ना, वो उसको कहाँ लेके जाते हो, वो मैटर करता है। मैंने एक लिंक्डइन पे एक पोस्ट भी डाला था इसके रिगार्डिंग। मैंने बोला था कि उसमें था कि जब आप किसी सीनियर से मिलते हो, तो आपको ना उसकी करंट सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, आपको उसकी पहली सैलरी पूछनी चाहिए हमेशा। वहां से आपको पूरी उसकी
पूरी कहानी समझ में आएगी और वहां से आपको रियल मोटिवेशन मिलेगा। करंट सैलरी मत पूछो, उसकी पहली सैलरी पूछो हमेशा कि पहली सैलरी कितनी थी उसकी, ठीक है। अब बात करते हैं कि यार आपको एक साइड ऑफर हो रहे 5,000 रुपए, ठीक है। अब आपको डर है कि यार 5,000 रुपए में मेरे से काम भी करवाएंगे, मेरे को टेंशन देंगे 5,000 रुपए में, मेरे से पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, ठीक है। लेकिन आपको उसको दूसरा पर्सपेक्टिव दूं, उसमें आप एक साइड आपको 5,000 रुपए है, आपको 5,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, प्लस में वो आपको प्रैक्टिकल काम सिखा रहे हैं, ठीक है। थर्ड चीज है कि आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, आपका करियर गैप नहीं बढ़ेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। फोर्थ चीज है कि आपका एक नेटवर्क बनेगा, वहां पे अगर 8-10 लोग भी हैं, वो लोग कल को दूसरी कंपनी में जाएंगे, एक आपका प्रोफेशनल नेटवर्क बनेगा, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट ये कि आपको एक प्रोफेशनल सेटअप में काम करने की हैबिट बनेगी, जो कि आपको रियल कंपनी में हेल्प करेगी। मतलब कि टीम मेंबर से कम्युनिकेट कैसे करना, मीटिंग्स में कैसे जाना, ठीक है, और एक लॉन्ग आवर्स के लिए कंपनी में टिक के कैसे बैठना, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टिंग में, एक पूरा पूरा दिन बैठना एक जगह, क्योंकि वो बैठने की आदत होती नहीं है, चुल रहती है हमेशा। तो ये सब चीजें ना आपको पूरी एक वो पैकेज मिलेगा, सिर्फ सैलरी के अलावा वो पूरा सब कुछ मिलेगा उसमें। और जो नॉलेज मिलेगी, रियल प्रोजेक्ट्स पे है, आपको काम मिलेगा, नेटवर्क मिलेगा, और आपको सोसाइटी में भी रेपुटेशन मिलेगी कि चलो यार एक बंदा काम कर रहा है। और जो आपको जो एक मेंटली जो आपको एक प्रेशर था कि यार मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, या घर वालों पे बोझ हूँ, एटलीस्ट आप अपना खुद का एक पॉकेट मनी कर पाओगे, और आप घर वालों को भी एक रिलैक्सेशन दोगे, यार चलिए कोशिश कर रहा है, इसने अपना कर दिया शुरू, ठीक है। और आपकी एक थोड़ी समाज में इज्जत बेटर होगी एज कम्पेयर टू कि आप घर पे बैठोगे, भैया दीदी का किसी का कोर्स करोगे, या किसी का भी करो, इवन मेरा भी करो, कुछ भी करो, आप कोर्स कर रहे हो, आप सिर्फ पैसे ही खर्च कर रहे हो, या फिर आप कुछ इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, फिर आपको इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, फिर आप डिमोटिवेट हो रहे हो, फिर आपका करियर गैप भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इस तरह की चीजें हो रही है। और ये दोनों चीज आप कंपेयर करोगे ना, तो अब आपको रियलाइज होगा कि यार जो 5,000 वाली जॉब है ना, वो मच बेटर है, वो आपको सब कुछ दे रही है, सैलरी थोड़ी कम दे रही है। बस आप ये मान के चलो कि जब इतने साल आपने अपनी एजुकेशन में दिया है, इतने साल अपने एजुकेशन में स्कूल कॉलेज में लाखों रुपए खर्च करे घर वालों के, तो ये समझ लो कि आप एक साल और कर लो, वो एक साल आप प्रैक्टिकल करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हो। वो समझ लो आप प्रैक्टिकल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहां पे भी आपसे 50-60 हजार रुपए को ले लेगा प्रैक्टिकल करवाने के, ठीक है। तो आप ये समझो कि वो प्रैक्टिकल आप कर रहे हो, 5,000 रुपए वो दे भी रहे हैं, बल्कि आपको वो प्रैक्टिकल करने का मौका भी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई आपसे बॉन्ड ना करवाए, कुछ ऐसी टर्म्स कंडीशन नहीं वो करेगी, कोई बोलेगी अपनी मार्कशीट दे दो, या कोई बोलेगी ये बॉन्ड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो सब आपको नहीं करना है। लेकिन अगर आपको कोई बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, और आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है काम करने की, प्रैक्टिकल कंपनी में, मतलब काम सीखने की, तो आपको वो जरूर ग्रैब करनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए सैलरी कम है, सैलरी बढ़ जाएगी, सैलरी कोई लिमिट नहीं है, सैलरी जैसे जैसे आप काम करते जाओगे सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। तो आप ट्रस्ट मी, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है 5,000 रुपए की भी, तो आपको करनी चाहिए। एटलीस्ट वो फ्री में काम करने से मच बेटर है, या फिर फ्री में घर में बैठने से मच बेटर है। तो यही मैं इस वीडियो में बताना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के सर्कल में शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।